मैं आपको उस ब्रह्मा के मुंह से उच्चरित उन वेद मंत्रों के अन्वय को आपके सामने स्पष्ट करता हूं। वेद मंत्र तो शाश्वत है और ब्रह्मा हमारे शाश्वत है। यदि हम हिंदुत्व है, यदि हमें कुछ भारतीयता है और यदि हम भारत हैं, तो इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि हमारे आधार ग्रंथ वेद हैं, पुराण है, शास्त्र है, साधना है, जीवन का चिंतन है, कृष्ण है और कुरुक्षेत्र है। यदि कोई ये कहे कि कुरुक्षेत्र नाम का स्थान ही नहीं है तो उसको कोई रोक नहीं सकता। कहने वाला तो कुछ भी कह सकता है। यदि कोई दक्षिण में जाके हैदराबाद के आगे जाके कहे कि ये सब बकवास है, कुरुक्षेत्र नाम की जगह है ही नहीं और कोई वहां ऐसा महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, कोई ब्रह्म सरोवर नहीं है, तो कोई आप उसको जबरदस्ती हाँ या ना नहीं करवा सकते। यदि वो ये चैलेंज कर दे कि ये तो ब्रह्म सरोवर है ही नहीं, सारा छोटा सा तालाब है, तुम सिद्ध करो ब्रह्म सरोवर है, कैसे सिद्ध करोगे? ब्रह्मा ने अपने हाथों से इसको खोदा है, इसको तुम कैसे सिद्ध करोगे? और तुम कैसे सिद्ध करोगे ये मेरे पिताजी हैं? वो कहते तुम्हारे पिताजी हो ही नहीं। ऐसे कई लड़के अपने बाप को गाली देते हैं, साले अपने आराम शौक के लिए मुझे पैदा कर दिया, तुम्हारे बाप हो ही नहीं, साले मर गए तुम मेरे लिए। अब बाप कैसे सिद्ध करे कि मैं तेरा बाप हूं? कैसे सिद्ध कर सकते? जब लड़का निश्चय ही कर ले कि मेरा बाप नहीं है तो फिर बाप सिद्ध कर नहीं सकता कि, और इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि नहीं मैं तेरा बाप हूं श्योर 100%, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, कोई सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। और यदि कोई ये कहते कि धर्म क्षेत्र ही नहीं, ये कुरुक्षेत्र नहीं है, ये साधना नहीं है, ये मंत्र नहीं है, वो ठीक उस बालक की तरह है जो ये कह सकता है कि मेरे पास कोई, मैं तो साइंस के युग में रहता हूं, 20वीं शताब्दी में रहता हूं, मैं तो जो बिल्कुल आंखों से देखता हूं वही मानता हूं, कई भी बात मानता ही नहीं, मेरे पास तो सर्टिफिकेट प्रमाण होना चाहिए। तो मैं साइंस में तो प्रमाण की आवश्यकता है। अब वो मां कहां से प्रमाण लाके देगी तेरे पिताजी? कौन सा सर्टिफिकेट लाके देगी? मां कहती है तो मान जाए ये तेरे पिताजी हैं, सर्टिफिकेट कौन सा होगा? प्रमाण कौन सा होगा? कैसे कन्विंस करेगी मां या पिता कैसे कन्विंस कर सकता है कि मैं तेरा पिता हूं? कई बातें ऐसी होती हैं जहां मानना पड़ता है। और यदि दक्षिण का कोई व्यक्ति कह दे कि ये धर्म क्षेत्र है ही नहीं, ये ब्रह्म सरोवर नहीं, ये छोटा सा तालाब है, तो क्या प्रमाण है? कैसे तुम प्रमाण दे सकते हो? ठीक उसी प्रकार से यदि साधना नहीं है या मंत्र नहीं है या ऐसे कुछ नहीं होता है तो ठीक उसी बालक की तरह है जो अपने आप में कुछ श्रृंखल है जिसमें किसी प्रकार की गरिमा नहीं है। ऐसे व्यक्ति पर क्रोध करने की जरूरत नहीं है, दया दिखाने की जरूरत है। वे उपेक्षा के पात्र हैं, दया के पात्र हैं, निरीह प्राणी है। ऐसा लड़का जो श्रृंखलों के बाप को गाली दे दे, उस व्यक्ति पर क्रोध क्या करना चाहिए? वह तो पशु समान है, उसके ऊपर दया करना चाहिए, शायद ये कभी मनुष्य बन सके, इसमें गंभीरता आ सके, चिंतन आ सके, तथ्य आ सके, तत्व आ सके। मैं अपनी बात वापिस इस साधना क्रम पर आपको लाके खड़ा कर रहा था कि हमारे पूर्वजों ने इस स्थान पर इतनी उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न की, इस स्थान को चुना तो हमारे जीवन का जरूर सौभाग्य होगा। और मैं आज सुबह बैठा बैठा चिंतन कर रहा था कि आज से 6 महीने पहले, 8 महीने पहले यहां पर कुरुक्षेत्र में शिविर लगाने का प्लान बन गया, योजना बन गई और शिविर कैंसिल हो गया। ऐसा कभी होता नहीं? क्या कारण था? या तो यहां की भूमि मुझे आने के लिए रोक रही थी या मेरा चिंतन जाने का नहीं हो रहा था। कारण कुछ न कुछ तो कारण तो जरूर, काल का कोई चिंतन तो होगा ही। मगर मैं सोचता हूं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में कहा है कि मैं नदियों में गंगा हूं, मैं वृक्षों में पीपल का पेड़ हूं। इसका मतलब है नदियों में गंगा नदी सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, वृक्षों में पीपल का पेड़ सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और ठीक उसी प्रकार से कहा कि मैं महीनों में कार्तिक महीना, और हम कार्तिक महीने में साधना कर रहे हैं, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा? जरूर भगवान कृष्ण की चिंतन विचारधारा ये सोच रही होगी कि यदि उस भूमि पर साधना संपन्न की जाए तो उतने श्रेष्ठ मास में साधना संपन्न की जाए जो अपने आप में पवित्रतम मास माना जाता है। इसलिए कार्तिक मास की, कार्तिक मास अपने आप में पूर्णता का प्रतीक मास है। यदि आपने कार्तिक मास देखे तो कार्तिक में 4 अमावस्याएं हैं, एक अमावस्या नहीं है। आपने तो एक अमावस्या सुनी, कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावस्या को, अमावस्या दीपावली की रात्रि को अमावस्या कहते हैं। मगर इसके अलावा शास्त्रों में, और बहुत पुराने शास्त्रों में नहीं, गीता में, मैं जब कुरुक्षेत्र में बात करूंगा तो फिर गीता का आधार लेकर के बात करूंगा। गीता में स्वयं 4 अमावस्याओं का वर्णन कार्तिक महीने में किया गया है कि कार्तिक में 4 अमावस्या है। अमावस्या का तात्पर्य ऐसा दिन जिसकी साधना की जाए उसको पूर्णतः वश में किया जा सके, वह अमम में वशम, उसको वश में करने की क्रिया का विशेष स्थान,
उसको काल कहते हैं। मैंने तुम्हें कहा काल, पात्र और समय को चिंतन करना चाहिए। वश्या का मतलब है पूर्ण वशीकरण, अनुकूल बना देना, अपने अनुकूल बना देना। उस रात्रि को अपनी साधना के अनुकूल बनाने की क्रिया को वश्या कहते हैं। अमावस्या मैं, उस वश्य कौन करेगा? मैं करूंगा। किसको? उस रात्रि को। किसके लिए? जो साधना संपन्न की जाए। इसलिए उस कार्तिक मास में 4 अमावस्याओं का प्रयोग किया गया। ज्योतिष के ग्रंथ में भी 4 अमावस्याओं का वर्णन है। यदि आपने ज्योतिष ग्रंथ पढ़े हो वराहमिहिर के, तो वराहमिहिर ने स्वयं ताजिक नीलकंठी में, जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, अगर ज्योतिष जिसने जानना होगा, पढ़ा होगा, तो ताजिक नीलकंठी जरूर पढ़ी होगी। ताजिक नीलकंठी में कार्तिक मास में, केवल कार्तिक मास में, प्रत्येक मास में नहीं, यह तो 4 महीने बहुत महत्वपूर्ण माने गए। वैशाख महीना, आषाढ़ महीना, कार्तिक महीना और माघ महीना। चैत्र में भी नवरात्रि होती है, आषाढ़ में भी नवरात्रि होती है, माघ में भी नवरात्रि मानी गई है। कोई ये आवश्यक नहीं है कि आश्विन में नवरात्रि हो। आश्विन में, माघ में, चैत्र में और आषाढ़ में 4 नवरात्रियों को महत्व दिया गया है। ठीक उसी प्रकार से कार्तिक मास में 4 अमावस्याओं का महत्व दिया गया। अमावस्या के प्रथम अष्टमी को पहली अमावस्या, जिसको पुह अमावस्या कहा गया। मैं कार्तिक की बात कर रहा हूं। ये मैं ज्योतिष के आधार ग्रंथ ताजिक नीलकंठी की बात कर रहा हूं, और यही शास्त्र में भी वर्णन है। और दूसरी अमावस्या, जो पहला पक्ष समाप्त हो जाता है, जो जिसको राजन अमावस्या कहते हैं, वह पूर्ण अमावस्या कही जाती है, जिसमें दीपावली पूजन होता है। तीसरी अमावस्या उत्तरार्ध के शुक्ल पक्ष की आधे पक्ष को जो अमावस्या कही, वह पूर्णत्व अमावस्या कही गई। और चौथी अमावस्या, जो कार्तिक की पूर्णिमा है, वह सिद्ध अमावस्या कही गई। इन 4 अमावस्याओं का ताजिक नीलकंठी के ज्योतिष ग्रंथों में वर्णन है। और ज्योतिष ग्रंथ में अमावस्या को, जहां सूर्य और चंद्र दोनों एक ही बिंदु पर जब आते हैं तो अमावस्या बनती है, ऐसा शास्त्रों में विधान है। और यदि आप ज्योतिष के ग्रंथों को देखें तो अष्टमी को भी, कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को, अमावस्या को और अष्टमी को और पूर्णिमा को 4 दिन एक सी नाड़ी पर सभी ग्रह आके खड़े हो जाते हैं। ऐसा विशेष रूप से महत्व है। इन सभी जितने महीने, उन महीनों में भी कुछ चिंतन होगा। चैत महीना इसलिए कि चित्रा नक्षत्र से यह महीना शुरू होता है प्रत्येक साल। नक्षत्र 27 नक्षत्र है। चित्रा नक्षत्र से शुरू होने के लिए ही चैत्र मास कहा गया। विशाखा नक्षत्र शुरू होने के लिए विशाखा महीना कहा गया, वैशाख महीना कहा गया। ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होने के लिए ज्येष्ठ मास कहा गया। पूर्वाषाढ़ नक्षत्र शुरू होने के इसलिए आषाढ़ कहा गया। श्रवण नक्षत्र शुरू होने के लिए श्रावण कहा गया। और प्रत्येक वर्ष ठीक उस दिन वह नक्षत्र आके खड़ा हो जाता है। ये क्या है? आपने कभी तत्व चिंतन किया कि ऐसा क्या बात है? और कार्तिक के इन 4 पर्वों पर अमावस्या के दिन जिस प्रकार से एक नाड़ी पर ग्रह गति आती है, ठीक उसी प्रकार से केवल कार्तिक मास में 4 दिनों पर उन 4 की ग्रह गतियां आती हैं। इसीलिए कार्तिक मास में साधना का महत्व रहा होगा। शायद यही समय आपके लिए उपयुक्त रहा होगा। इसीलिए प्रभु का ऐसा चिंतन रहा होगा कि कार्तिक मास में ही साधना संपन्न की जाए, जिसके माध्यम से आपको अनुकूलता प्राप्त हो सके। इसीलिए यह एक शिविर का समायोजन हो सका। और वास्तव में मुझे आप लोगों के बीच में आकर के ये प्रसन्नता है कि हम उस महत्वपूर्ण साधनाओं को संपन्न करें जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। कृष्ण ने स्वयं अपने गीता में जहां 4 अमावस्याओं का वर्णन किया गया, वहां पर उन्होंने 4 हेतु भी कहे गए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। और वे 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति कार्तिक के 4 अमावस्याओं को कार्य करने पर पूर्णता प्राप्त हो सकती है। धर्म, जिसके माध्यम से धारयति सधर्म, जीवन में धर्म के माध्यम से पूर्णता प्राप्त हो। अर्थ के माध्यम से हमारा जीवन सही ढंग से चल सके। काम के माध्यम से हम जीवन में गृहस्थ सुख प्राप्त कर सके। मोक्ष के माध्यम से हम समस्त बंधनों से मुक्त हो सकें। मोक्ष बनने का मतलब नहीं है हम जीवित में रहे मगर किसी प्रकार से हमारे ऊपर लाइबिलिटीज नहीं रहे, जिम्मेवारी नहीं रहे, हम सारी समस्याओं को मुक्त कर सकें। और इसीलिए इन 4 क्रियाओं को प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में उन साधकों ने, भगवान श्री कृष्ण ने भी जब अर्जुन को समझाया उस गीता में, तो गीता के 18वें अध्याय में जहां मोक्ष निर्वाण का श्लोक आते हैं, वहां पर उन्होंने समझाया कि कार्तिको पूर्वताम सेवा पूर्वत्वम देवता मदा चिंतयेत सर्वभूतानां अमावस्यंत पूर्वतः।
इस कार्तिक मास में इन चारों अमावस्याओं को, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए अर्जुन तुम्हें कार्य करना है, क्योंकि केवल युद्ध तो समाप्त होने की क्रिया है। मैं तुम्हें समृद्ध कर रहा हूं, मगर समृद्ध करने के बाद भी तुम्हारे जीवन के कुछ महत्वपूर्ण चिंतन है, उन चिंतनों को तुम्हें संपन्न करना है। मैं भी आपको उसी बात को आपके सामने रखना हूं कि कल की जो अमावस्या है, उस अमावस्या को आपके जीवन में, अभी आपने काम अमावस्या को संपन्न किया, दीपावली का पूजन किया, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए प्रयोग किए, मगर कल की जो अमावस्या है, उस अमावस्या को भी पूर्णता अमावस्या कहा गया, जिसके माध्यम से हम पूर्णता प्राप्त कर सकें। पूर्णता वह चाहे स्वास्थ्य की पूर्णता हो, पूर्णता वह चाहे धर्म की पूर्णता हो, वह चाहे धन की पूर्णता हो, जो जीवन में अभाव है उन अभावों को पूर्ण करने की क्रिया के लिए पूर्णता अमावस्या का प्रयोग किया ही जाता है। मैंने पत्रिका में इन अमावस्याओं का वर्णन अभी नहीं किया, और ये जरूरी नहीं है कि इतना जल्दी उन लोगों के सामने उन चीजों को रख दिया जाए। समय पर धीरे धीरे जहां जितना वो ग्रास्पिंग शिष्य कर रहे हैं, उतना उनको देते हुए आगे की क्रिया है, उनको समझाने की क्रिया है। मगर क्योंकि आप मेरे सामने थे, कार्तिक महीना था, ये कुरुक्षेत्र या धर्म क्षेत्र का स्थान था, तो मैं जो भीष्म के माध्यम से या कृष्ण के माध्यम से जो कृष्ण ने गीता में जो संदेश दिया, उस संदेश को मुझे आपके सामने रखना मेरा आवश्यक था। और फिर कल का दिन उतना ही महत्वपूर्ण, जिसको पूर्णत्व अमावस्या कहा गया, मगर उस कृष्ण के उस श्लोक के मूल में एक और चिंतन, जहां कृष्ण का प्रत्येक श्लोक, क्योंकि कृष्ण अपने आप में केवल भगवान ही नहीं थे, और भगवान तो मैं सोचता हूं आप सब हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में जिसमें ईश्वर का अंश है वह ईश्वर है। उनके कार्य इतने महान हो जाएं कि जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ी अपना रास्ता देख सके, वह भगवान है। भगवान कोई व्यक्तिगत रूप से पैदा होते ही भगवान नहीं बन जाता है, उसके कार्य इतने महत्वपूर्ण हो, इतने दिव्य हो कि आने वाली 2-4 पीढ़ियां, 10 पीढ़ियां उसके बताए हुए रास्ते पर चल सके कि ये साधना का रास्ता है, ये युद्ध का रास्ता है, ये कर्म का रास्ता है। तो सारी चिंतन छोड़ करके तुम खड़ा हो जा, मैं तेरे साथ में हूं। अर्जुन को भी यही कहा गया कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, तो लड़। मगर इस प्रकार से कायरों की तरफ पराजित मत हो, हताश मत हो, निराश मत हो। और जब भूल कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं व्यक्ति की मैंने साधना की और सफलता नहीं मिली, और मैं कह रहा हूं तुम हताश मत हो, निराश मत हो। तुम्हें कर्म करना है, तुम्हें उठना है, खड़े होना है। जहां से तुम हारे हुए हो वहीं पर खड़े होकर के वापस विजय तुम्हें प्राप्त करनी है। जिस जगह तुम पराजित महसूस करते हो वहीं पर खड़े हो, वह तुम्हारी विशेषता है, वह तुम्हारा महत्व है, वह तुम्हारा चिंतन है। और इसीलिए उस श्लोक में 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। एक महत्वपूर्ण बात तो कृष्ण ने यह कही कि अपने सारे विकारों को समाप्त करने की क्रिया केवल गुरु मंत्र के माध्यम से ही संभव है। और गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं, देहधारी को भी बना सकते हैं, अदेहधारी को भी बना सकते हैं, भगवान कृष्ण को भी गुरु मान सकते हैं, राम को भी मान सकते हैं, गौतम बुद्ध को भी मान सकते हैं। जो भी आपको रास्ता दिखा सके उसको गुरु मान सकते हैं, और उस गुरु चिंतन के माध्यम से ही उन सारे विकारों को आप नष्ट कर सकते हैं। क्या उससे नष्ट होते हैं? और मैं कहता हूं कि क्या माइक के ऊपर पर्दा डालने से आवाज बंद होती है? मैं कहता हूं होती है। मैं आपके सामने पर्दा डाल देता हूं, अब आवाज आपके पास नहीं पहुंचेगी। पर्दा हटाता हूं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। ठीक उसी प्रकार से जब हम उस मानस चिंतन को करते हैं, मानस मंत्र को करते हैं, तो निश्चय ही हमारे मनोविकार न्यून होते हैं, कम होते हैं, और धीरे धीरे समाप्त होने की क्रिया बनती है। आज से 6 साल पहले जो साधक जो तुम्हें आते थे शिविर में, और उनका क्रोध और उनका लोभ और उनका लालच, और वही साधक अब जो आ रहे हैं उसमें बहुत अधिक अंतर आ गया है। ये नहीं कि अब सब मनोविकारों से मुक्त हो गए, मगर पहले की अपेक्षा पहले 100% थे, तब 30% मनोविकार रहे।